रात गहरी थी, हवा में सन्नाटा था। एक आदमी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, आंखें बंद, होंठ कांपते हुए बोले, प्रभु, क्या तू मुझे सुन रहा है? वह कई महीनों से प्रार्थना कर रहा था, हर सुबह, हर रात, आंसुओं के साथ, सच्चे मन से। लेकिन जवाब नहीं आया, ना कोई संकेत, ना कोई आवाज, ना कोई सांत्वना, बस एक मौन। उस मौन ने उसके भीतर हलचल मचा दी थी। उसने कहा, क्या मैं इतना पापी हूं कि तू मुझसे बात भी नहीं करना चाहता? या तू सच में छुप गया है? उसकी यह आवाज मानो हर उस इंसान की आवाज थी जो कभी ना कभी यही सोचता है, अगर ईश्वर है तो वह बोलता क्यों नहीं? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्यों छुपा है और उसका यह छिपना आपके जीवन में शांति, विश्वास और दिशा कैसे ला सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपने विचार बताएं। इसे देखने के बाद आप समझेंगे कि ईश्वर हमेशा आपके भीतर है, भले ही वह दिखता न हो, और कैसे उसका मौन आपके जीवन को सबसे बड़ी आशीष में बदल सकता है। इस रहस्य को जानकर आपका विश्वास और मजबूत होगा और आप हर कठिनाई में उसकी उपस्थिति महसूस कर पाएंगे। बाइबल कहती है, मनुष्य यह सोचता है कि परमेश्वर मौन है, परंतु उसका हर मौन एक संदेश है। भजन संहिता अध्याय 50 वचन 21। कभी कभी ईश्वर का मौन सबसे गहरी भाषा होती है। वह बोलना बंद नहीं करता, बस हम उसे सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन उस रात वह व्यक्ति इसे नहीं समझ पा रहा था। वह फर्श पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, तूने कहा था मांगो तो दिया जाएगा, फिर क्यों मेरा जवाब नहीं आता? उसकी प्रार्थना में टूटन थी, पर उसी टूटन में उसकी आत्मा भी बन रही थी, क्योंकि बाइबल में हर महान व्यक्ति ने एक समय ऐसा अनुभव किया जब परमेश्वर मौन हो गया। अय्यूब चिल्लाया था, मैं पुकारता हूं पर तू उत्तर नहीं देता, मैं खड़ा हूं पर तू मेरी ओर ध्यान नहीं देता। अय्यूब अध्याय 30 वचन 20। अय्यूब के लिए परमेश्वर का मौन सबसे बड़ा रहस्य था। उसने सब कुछ खो दिया, परिवार, धन, स्वास्थ्य, और फिर भी परमेश्वर कुछ नहीं बोला। पर क्या सच में परमेश्वर मौन था? नहीं, वह देख रहा था, सुन रहा था, पर अभी समय नहीं आया था बोलने का। कभी कभी परमेश्वर उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि उसका मौन हमें हमारी आत्मा का चेहरा दिखाने आता है। वह हमें देखना चाहता है, क्या हम केवल आशीर्वाद के लिए विश्वास रखते हैं या बिना आशीर्वाद के भी उसे प्रभु कह सकते हैं? दाऊद ने अपने भजनों में रोते हुए कहा था, हे यहोवा, तू कब तक मुझे विस्मृत करेगा? क्या सदा के लिए? तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपाएगा? भजन संहिता अध्याय 13 वचन 1। ये वही दाऊद था जिसे परमेश्वर ने चुना था, पर वही दाऊद कह रहा था, तू मुझसे मुख क्यों छिपा रहा है? ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। ये उस समय का अनुभव है जब आत्मा चिल्लाती है, लेकिन आसमान से कोई उत्तर नहीं आता, और तब लगता है शायद ईश्वर छुप गया है। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर कभी नहीं सोता न ऊँघता है। भजन संहिता अध्याय 121 वचन 4। तो फिर सवाल उठता है, वह मौन क्यों है? जब स्वयं यीशु ने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, यह बिंदु हर विश्वासी को झकझोर देता है। यीशु ने क्रूस पर कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती अध्याय 27 वचन 46। सोचिए, वही प्रभु जिसने मृतकों को जिलाया, आंधियों को शांत किया, वह स्वयं उस क्षण मौन परमेश्वर के अनुभव से गुजरा। क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसे सच में छोड़ दिया था? नहीं, वह मौन उस दिव्य योजना का हिस्सा था, क्योंकि उसी मौन के बाद पुनरुत्थान का प्रकाश फूट पड़ा। परमेश्वर का मौन कभी ना नहीं होता, वह केवल कहता है, रुको, मैं कुछ महान करने वाला हूं। बाइबल कहती है, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर करता है। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 11। कभी कभी परमेश्वर का मौन इसलिए होता है क्योंकि वह चाहता है कि हम बढ़ें, आत्मा में, विश्वास में, धैर्य में। जब कोई बीज धरती के नीचे छिप जाता है तो क्या वह मर जाता है? नहीं, वह बढ़ रहा होता है, बस दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब ईश्वर मौन होता है तो वह हमारे जीवन में काम कर रहा होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। एक स्त्री थी जिसने जीवन भर ईश्वर से प्रेम किया। हर दिन वह कहती, प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। लेकिन उसके जीवन में एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ टूट गया, घर, संबंध, सपने, सब। वह रोई और कहा, प्रभु, तू कहाँ है? तूने तो वादा किया था कि तू मेरे साथ रहेगा। लेकिन जवाब नहीं आया। सालों तक उसने यही सवाल किया, और फिर एक दिन जब वह पुराने समय की डायरी पढ़ रही थी, उसे दिखा
हर दुख के समय में कोई अदृश्य हाथ उसे संभालता रहा था। कभी कोई व्यक्ति समय पर आ जाता, कभी कोई रास्ता खुल जाता। तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, तू छुपा नहीं था, तू मेरे साथ चल रहा था। ईश्वर का मौन एक परीक्षा है, लेकिन वह सजा नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। बाइबल में लिखा है, जिसे यहोवा प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। इब्रानियों अध्याय 12:6। परमेश्वर हमें मौन से गुजारता है ताकि हम उसके शब्दों की गहराई समझ सकें। अगर वह हर समय बोलता रहे तो हम उसकी आवाज को साधारण मान लेते, पर जब वह मौन हो जाता है तब हम उसकी एक झलक के लिए भी तड़पने लगते हैं, और यही तड़प हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। विश्वास तब नहीं बढ़ता जब सब अच्छा चल रहा हो। विश्वास तब बढ़ता है जब हम कहते हैं, भले ही मैं देख ना सकूं, फिर भी मैं विश्वास करूंगा। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यूहन्ना अध्याय 20:29। परमेश्वर कभी हमारे भरोसे की परीक्षा नहीं लेता कि हमें गिरा दे, बल्कि इसलिए लेता है कि हम जाने हमारा भरोसा कितना सच्चा है। कभी कभी परमेश्वर हमें अंधकार में रखता है, क्योंकि वही अंधकार हमारे भीतर का दीप जलाता है। हम समझते हैं कि वह चला गया है, पर वास्तव में वह कहता है, मैं यही हूं, बस तुझे देख रहा हूं। क्या मनुष्य परमेश्वर को किसी जगह से छिपा सकता है? यिर्मयाह अध्याय 23:24। क्या मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में नहीं हूं? यहोवा कहता है। वह हमारे चारों ओर है, हवा की तरह। हम उसे छू नहीं सकते, पर उसके बिना सांस नहीं ले सकते। एक वृद्ध संत ने कहा था, जब परमेश्वर बोलना बंद कर दे तो यह समझो वह तुम्हें अपनी आवाज में नहीं, अपने मौन में सिखा रहा है। मौन वह जगह है जहां आत्मा शांत होती है, जहां हम खुद को सुनने लगते हैं और धीरे धीरे महसूस करते हैं, परमेश्वर अब भी यही है। कभी सोचा है, अगर परमेश्वर हर सवाल का तुरंत जवाब दे देता तो क्या हम उसे खोजते? नहीं, तब हम केवल उसकी शक्ति चाहते, उसका प्रेम नहीं। ईश्वर छुपता है ताकि हम उसे खोजें, और यह खोज ही हमें आत्मा के गहरे संसार में ले जाती है। तुम मुझे खोजोगे, और जब पूरे मन से मुझे खोजोगे तब मुझे पाओगे। यिर्मयाह अध्याय 29:13। तो शायद सवाल यह नहीं कि ईश्वर क्यों छुपा है, बल्कि यह कि क्या हम सच में उसे पूरे मन से खोज रहे हैं। यह सच्चाई यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल यह उठता है, अगर ईश्वर छुपा नहीं है तो फिर वह कैसे देखता है पर बोलता नहीं? वह कौन सा रहस्य है जिससे हमें पता चले कि ईश्वर अदृश्य होते हुए भी सक्रिय है? सुबह का समय था, आसमान में हल्की धूप उतर रही थी। वही व्यक्ति जो रात भर प्रभु से सवाल करता रहा था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अगर तू मौन है तो शायद मुझे बोलना बंद करके सुनना चाहिए। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। पहली बार उसने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दिया, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की आवाज, और उसके हृदय में एक अनकही शांति। उसे लगा मानो कोई कह रहा हो, मैं यही हूं, बस देख। बाइबल में एक स्त्री की कहानी है जिसे सबने भुला दिया, लेकिन परमेश्वर ने देखा। वह थी हागर। जब वह रेगिस्तान में भागी, अकेली, भूखी और निराश, तब एक दूत उसके पास आया और बोला, यहोवा ने तेरी दुर्दशा देखी है। उत्पत्ति अध्याय 16:11। हागर ने आश्चर्य से कहा, तू है वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। उत्पत्ति अध्याय 16:13। और उस दिन उसने परमेश्वर का नया नाम जाना, एल रॉय, यानी द गॉड हु सीज मी, जो मुझे देखता है। यही इसका रहस्य है। परमेश्वर छिपा नहीं है, वह देख रहा है। कभी कभी हम इतने दर्द में डूब जाते हैं कि हमें लगता है कि कोई नहीं देखता, लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु अपनी आंखें धर्मियों पर रखता है और उनके पुकारने पर उसका कान लगा रहता है। भजन संहिता अध्याय 34:15। सोचिए, जब हागर रेगिस्तान में थी, उसके पास कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। वह उससे पहले ही वहां मौजूद था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं, ईश्वर कहाँ है? परंतु सत्य यह है कि वह हमें देख रहा है। वह हमारे हर आंसू की गिनती रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता अध्याय 56:8। परमेश्वर का यह देखना मौन नहीं है, यह कृपा की निगाह है। वह तब तक नहीं बोलता जब तक उसका समय नहीं आता, पर उसकी आंखें कभी हमें छोड़ती नहीं। आदमी की आत्मा पाप में डूबे समय में अक्सर भागती है। आदम और हव्वा ने भी जब पाप किया तो उन्होंने ईश्वर से छिपने की कोशिश की। उन्होंने यहोवा की आवाज सुनी
और वे बगीचे के वृक्षों के बीच में छिप गए। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8। लेकिन ईश्वर ने पुकारा, तू कहां है? सोचिए, सर्वज्ञानी परमेश्वर को क्या यह नहीं पता था कि वे कहां हैं? फिर उसने पूछा, क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि वे स्वयं बाहर आएं। वह उनके पीछे नहीं दौड़ा, उसने बस पुकारा, तू कहां है? यह वही पुकार आज भी हमारे जीवन में गूंजती है। जब हम छिपते हैं, अपराध में, दर्द में, अविश्वास में, ईश्वर हमें ढूंढने नहीं आता, वह हमें बुलाता है। वह चाहता है कि हम जवाब दें, प्रभु मैं यहां हूं। कई लोग कहते हैं, अगर परमेश्वर देख रहा है तो वह बुराई को रोकता क्यों नहीं? वह चुप क्यों है? यह सवाल सैकड़ों सालों से गूंज रहा है, लेकिन बाइबल कहती है, यहोवा विलंब नहीं करता जैसा लोग विलंब समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 9। परमेश्वर का देखना हमेशा धैर्य के साथ होता है। वह तुरंत निर्णय नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि हर व्यक्ति को सुधारने का अवसर मिले। वह मौन इसलिए है क्योंकि उसका न्याय दया में लिपटा हुआ है। यूसुफ की कहानी याद है, जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, जब उसे मिस्र में बेचा गया, तब भी परमेश्वर मौन था। ना कोई दूत, ना कोई संदेश। लेकिन सालों बाद जब यूसुफ मिस्र का प्रधान बना, तब उसने कहा, तुमने मेरे साथ बुराई सोची थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उत्पत्ति अध्याय 50 वचन 20। यूसुफ के साथ परमेश्वर हर कदम पर देख रहा था। वह मौन था, पर योजना बना रहा था। वह छिपा नहीं था, वह निर्माण कर रहा था। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमें अनदेखा कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, वह पर्दे के पीछे हमारे जीवन की तस्वीर बुन रहा है। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले जानता था। यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 5। सोचिए, हमारे जन्म से पहले ही ईश्वर हमें जानता था। वह हमारे बालों की गिनती तक जानता है। मत्ती अध्याय 10 वचन 30। फिर वह कैसे हमें भूल सकता है? वह देख रहा है जब हम टूटते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता। वह हमें पहचानता है, न केवल हमारे नाम से, बल्कि हमारे आंसुओं की भाषा से भी। जब हम कहते हैं कोई नहीं देखता, तब स्वर्ग देख रहा होता है। कई बार जब हम अकेले होते हैं, हम सोचते हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गलती करते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर नहीं देखता, पर बाइबल कहती है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। 1 शमूएल अध्याय 16 वचन 7। वह हमें हमारी बाहरी कमजोरी से नहीं, हमारे अंदर के इरादे से देखता है। वह जानता है कब हम सच में टूटे हैं और कब हम केवल दिखावा कर रहे हैं। यह देखना डराने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार के लिए है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पिता से नाराज होकर घर से भाग जाता है। वह सोचता है, अब मैं आजाद हूं, लेकिन पिता उसकी तस्वीर अपने पास रखता है, हर दिन खिड़की से बाहर देखता है। शायद आज वो लौट आए, बच्चा नहीं जानता, पर पिता उसे हर जगह से देख रहा होता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब हम उससे दूर जाते हैं, वह हमें रोकता नहीं, पर उसकी निगाहें हमारे पीछे चलती रहती हैं। यहोवा की आंखें सारे पृथ्वी पर घूमती हैं, ताकि वे उनके लिए बल दिखाए जो पूरे मन से उसके साथ हैं। 2 अध्याय इतिहास 16 वचन 9। अब समझिए, ईश्वर छिपता नहीं ताकि हम उसे खो दें, वह छिपता है ताकि हम उसे खोजें। क्योंकि जब हम उसे ढूंढते हैं, तभी हम उसके देखने का अर्थ समझते हैं। वह छिपकर काम करने वाला परमेश्वर है। यशायाह अध्याय 45 वचन 15। यह छिपना छल नहीं, यह सौंदर्य है। यह वैसा है जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाए। वह गया नहीं, बस थोड़ी देर के लिए अदृश्य हुआ है। वह हमें देखने देता है कि क्या हम अब भी उसकी गर्मी पर विश्वास रखते हैं या नहीं। कभी कभी वह कुछ नहीं बोलता, पर किसी और के माध्यम से हमें संदेश देता है। किसी मित्र की बात, किसी शास्त्र का वचन या किसी छोटे से संकेत से। परमेश्वर 1 बार 2 बार बोलता है, पर मनुष्य ध्यान नहीं देता। अय्यूब अध्याय 33 वचन 14। वह हमें बिना आवाज के भी सिखाता है, बिना शब्दों के भी बदलता है, और जब समय पूरा होता है, वह वही कहता है जो हमने सुनने की प्रतीक्षा की होती है। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया के लोग देखते हैं पर थक जाते हैं, माता पिता भी अपनी निगाह हटा लेते हैं, पर बाइबल कहती है, वह जो तुझे रखवाली करता है, वह न ऊंघेगा न सोएगा। भजन संहिता अध्याय 1 121 वचन 3 से 4।
इसलिए जब तुम सोचो कि कोई नहीं देख रहा, याद रखना स्वर्ग की आंखें तुझ पर टिकी हैं। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, वह धीरे धीरे समझने लगता है कि ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है और उसके हर कदम पर ध्यान दे रहा है। अब वही व्यक्ति जो पहले कहता था ईश्वर मौन है, अब कहने लगा, प्रभु तू मेरी चुप्पी में भी साथ है, मुझे देख, मुझे संभाल। और उस क्षण उसे एहसास हुआ, ईश्वर छुपा नहीं था, वह देखता हुआ चल रहा था। ईश्वर हमें अपने मौन से नहीं, अपने देखने से शिक्षित करता है। जब कोई बच्चा गिरता है, माँ तुरंत नहीं उठाती, वह देखती है कि बच्चा खुद उठने की कोशिश करे, पर अगर वह गिरा रह जाए तो वह दौड़कर आती है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारी कोशिश देखता है, वह देखता है कब हमें उठना है और कब हमें उठाया जाना है। यहोवा सब गिरने वालों को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 14। पर अब एक और सवाल उठता है, अगर परमेश्वर हमें देखता है तो फिर वह कब कार्य करता है? कब वह अंधकार को चीरकर प्रकट होता है? कब उसका मौन प्रकाश में बदलता है? यही रहस्य खुलेगा आगे, जब प्रकाश अंधकार में उतरता है। वह युवक जो ईश्वर की तलाश में जंगलों और पहाड़ों में घूम रहा था, अब थक चुका था। वह एक पत्थर पर बैठा और बोला, हे ईश्वर, अगर तू है तो तू दिख क्यों नहीं देता? तू बोल क्यों नहीं देता? चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा के झोंके और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पर तभी उसे अपने भीतर एक धीमी आवाज सुनाई दी, मैं मौन हूं ताकि तू अपने भीतर की आवाज सुन सके। वह चौंक गया, मेरे भीतर? क्या तू मेरे अंदर हो सकता है? उसके मन में एक बाइबल वचन याद आया, यशायाह अध्याय 45 वचन 15, निश्चय ही तू छिपा हुआ परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर, उद्धार करता। वह सोचने लगा, अगर ईश्वर खुद कहता है कि वह छिपा हुआ है तो जरूर कोई कारण होगा। बाइबल सिखाती है कि ईश्वर मौन इसलिए रहता है क्योंकि वह हमें आस्था सिखा रहा होता है। जब वह बोलना बंद कर देता है, तब वह चाहता है कि हम सुनना शुरू करें। भजन संहिता अध्याय 46 वचन 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। कभी कभी ईश्वर चाहता है कि हम बाहरी शोर से दूर हों, ताकि हम उसकी कोमल शांत आवाज को सुन सकें। वह हवा की आंधी में नहीं बोलता, न बिजली की गड़गड़ाहट में, बल्कि वह बोलता है धीमी सी मंद फुसफुसाहट में। एक राजा अध्याय 19 वचन 12। कई बार हम सोचते हैं, ईश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, वह जवाब क्यों नहीं देता? लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हर बात सुनता है। वह बस तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि वह हमारे विश्वास को परख रहा होता है। याकूब अध्याय 1 वचन 3, तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है। वह मौन रहकर देखता है कि क्या हम अभी भी उस पर भरोसा रखेंगे जब सब दरवाजे बंद हो जाएं। उसकी खामोशी कभी त्याग नहीं होती, वह एक आध्यात्मिक परीक्षा होती है जिसमें आत्मा मजबूत होती है। वह युवक अब धीरे धीरे समझने लगा था। वह बोला, शायद तू दिखता नहीं क्योंकि तू किसी और जगह काम कर रहा है। हाँ, जब ईश्वर दिखाई नहीं देता, वही समय होता है जब वह हमारे लिए सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। रोमियो अध्याय 8 वचन 28, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यानी जब ईश्वर छिपा होता है, तब वह हमारी जिंदगी के अदृश्य हिस्सों को जोड़ रहा होता है, हमारे आंसुओं को अर्थ दे रहा होता है और हमारे दर्द को उद्देश्य में बदल रहा होता है। कई बार ईश्वर हमें अकेले छोड़ देता है, लेकिन वह अकेलापन सजा नहीं होता, वह आह्वान होता है। वह हमें भीड़ से अलग करता है ताकि हम उसे पा सकें। वह हमारे संबंधों को तोड़ता है ताकि हम उससे जुड़ सकें। और यही रहस्य है कि जब ईश्वर छिपता है, तब वह सबसे पास होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वचन 6, वह तुझे कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। वह युवक अब जंगल से निकलकर एक नदी के किनारे बैठा था। वह चुपचाप बहते पानी को देख रहा था। फिर उसने मन में कहा, अगर तू है तो मुझे अपने होने का एहसास दे। कुछ देर बाद जैसे हवा ने उसके चेहरे को छुआ, वह भीतर तक कांप उठा। कोई शब्द नहीं, पर एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। वह रोने लगा क्योंकि उसने पहली बार ईश्वर की उपस्थिति महसूस की थी, बिना उसे देखे। तभी उसे बाइबल का वचन याद आया, मत्ती अध्याय 5 वचन 8, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। उसे समझ आया कि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय चाहिए। अब उसे एहसास हुआ, ईश्वर न आसमान में छिपा है,
न मंदिरों में। वह हमारे हर सांस में, हर आंसू में, हर धड़कन में है। लेकिन हमारी दृष्टि सांसारिक हो गई है। हम चमत्कार देखना चाहते हैं, जबकि वह शांति में छिपा है। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 29। धन्य हैं वे जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। ईश्वर ने खुद कहा था, मैं हमेशा तेरे संग हूं जगत के अंत तक। मत्ती अध्याय 28 वचन 20। वह गया नहीं है, बस चाहता है कि तू उसे विश्वास से देखे, न कि आंखों से। अब कहानी के इस तीसरे भाग में सच्चाई यह खुलती है, ईश्वर छिपा नहीं है, वह बस हमारी अधूरी दृष्टि से परे है। वह चाहता है कि हम उसे अनुभव करें, न कि सिर्फ खोजें। वह चाहता है कि हम उसके मौन में अर्थ ढूंढें, न कि उसकी आवाज में। उस युवक की तरह जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर कभी दूर नहीं गया था। वह तो हमेशा यही था, बस हमारी आत्मा ने उसे ढक लिया था। आगे हम जानेंगे, जब ईश्वर हमें पूरी तरह मौन लगता है तब वह वास्तव में क्या कर रहा होता है, और बाइबल में किन लोगों ने उसके छिपे होने के समय सबसे बड़ी आशीषें पाई। वह युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने समझ लिया था कि ईश्वर का मौन भी एक भाषा है। लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उठा, अगर ईश्वर मौन रहकर हमें परखता है तो फिर वह अपने लोगों को संकट में क्यों पड़ने देता है? क्या वह नहीं देखता जब हम दर्द में होते हैं? वह शांत नदी के पास बैठा था और सोच रहा था। तभी उसके मन में एक वचन गूंजा, यशायाह अध्याय 55 वचन 7 से 8। मैं थोड़े समय के लिए तुझसे मुंह फेर लूंगा, परंतु बड़ी करुणा के साथ तुझ पर दया करूंगा। वह समझ गया, ईश्वर छिपता है सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे थोड़ी दूरी से देखती है। वह हर कदम पर उसका हाथ नहीं पकड़ती, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चा खुद चलना सीखे। वैसे ही जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे होते हैं तो ईश्वर हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ देता है, ताकि हमारा विश्वास खुद खड़ा होना सीखे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7। क्योंकि हम देखने से नहीं, विश्वास से चलते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम आशीषों के पीछे नहीं, बल्कि उसके पीछे चलें। इसलिए वह कभी कभी हमें खालीपन में डाल देता है, ताकि हम समझें कि असली संतोष केवल उसी में है। वह युवक अब समझ गया था कि ईश्वर तब बोलता है जब सब आवाजें बंद हो जाती हैं। अय्यूब अध्याय 23 वचन 8 से 10। मैं आगे जाता हूं, वह वहां नहीं है, पीछे लौटता हूं, वहां भी नहीं, पर वह मेरे मार्ग को जानता है, और जब वह मुझे परखेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। ईश्वर छिपता नहीं, वह हमें परखता है ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा, परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। वह चीजों को ऐसे जोड़ रहा होता है जैसे कोई महान चित्रकार अपनी रचना को अधूरा छोड़कर अचानक एक अद्भुत रंग भर देता है। रोमियो अध्याय 11 वचन 13। क्या ही गहरे हैं परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के भंडार, उसके न्याय अन्वेषण से परे हैं। जब हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, वही समय होता है जब वह सबसे गहराई में कार्य कर रहा होता है। यूसुफ, जब उसे उसके भाइयों ने बेच दिया, वह सोच रहा था कि ईश्वर ने त्याग दिया है, लेकिन उसी समय परमेश्वर उसे मिस्र का शासक बना रहा था। अय्यूब, जब उसने सब कुछ खो दिया, वह रोया, ईश्वर कहां है? पर उसी दर्द में उसका विश्वास इतना शुद्ध हुआ कि ईश्वर ने उसे 2 गुना आशीष दी। यीशु, जब वह क्रूस पर था और बोला, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब भी ईश्वर मौन था, लेकिन वही मौन मानवता के उद्धार का क्षण था। भजन अध्याय 22 वचन 24। वह दुखी की दुहाई से न तो घृणा करता है न मुंह फेरता है, परंतु जब वह पुकारता है वह सुनता है। ईश्वर मौन इसलिए नहीं है कि वह दूर है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत पास है, इतना पास कि हमें बोलने की भी जरूरत नहीं। वह युवक अब आंसुओं में मुस्कुरा रहा था। वह बोला, मैं समझ गया, तू छिपा नहीं बल्कि मेरे भीतर गहराई में है। भजन अध्याय 139 वचन 7 से 10। मैं तेरी आत्मा से कहां जाऊं, तेरे सामने से कहां भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं, तू वहां है, यदि अधोलोक में बिछ जाऊं, तू वहां भी है। इसका यही रहस्य है कि ईश्वर की खामोशी उसकी उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि जब आत्मा शांत हो जाती है तभी वह परमेश्वर की फुसफुसाहट सुन सकती है। ईश्वर का छिपना कभी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति का नया रूप है। जब हम चिल्लाना बंद करते हैं और विश्वास से मौन में बैठते हैं, वह खुद प्रकट हो जाता है। बिना किसी शब्द के
बिना किसी आवाज के, बस एक गहरी शांति बनकर। आगे हम जानेंगे जब ईश्वर छिपा है तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उसके मौन को अपने जीवन में दिशा बना सकते हैं, और कैसे बाइबल हमें सिखाती है कि उस मौन में भी उत्तर मौजूद है। वह युवक अब लंबे सफर से लौट आया था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में शांति थी। उसे अब यह समझ आ गया था कि ईश्वर मौन है पर अनुपस्थित नहीं। फिर भी एक प्रश्न उसके मन में बचा था, जब ईश्वर छिपा रहता है तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? तभी उसके भीतर से उत्तर आया, खोज बंद मत कर, विश्वास से चलते रह। जब ईश्वर जवाब नहीं देता तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर और गहराई में जाएं। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6, जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। ईश्वर चाहता है कि हम हार न माने बल्कि उसकी खोज करते रहें, क्योंकि वही खोज हमें उसके और करीब ले जाती है। ईश्वर को महसूस करने का सबसे सच्चा तरीका है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। कई बार हम अनुभव चाहते हैं लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करते, पर बाइबल कहती है, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 21, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा और मैं अपने आप को उसे प्रकट करूंगा। मतलब जब हम ईश्वर की इच्छा को मानते हैं तब वह खुद को हम पर प्रकट करता है। वह युवक रोज प्रार्थना करता था, भले ही उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी, फिर भी हर बार उसे भीतर से शांति महसूस होती थी। यही है सच्ची प्रार्थना, जब हम ईश्वर से सिर्फ उत्तर पाने के लिए नहीं बल्कि उसके संग समय बिताने के लिए बात करें। लूका अध्याय 18 वचन 1, सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर चाहता है कि हम उसके द्वार पर दस्तक देते रहें, क्योंकि एक दिन वह द्वार खुलता ही है। ईश्वर का मौन कभी खाली नहीं होता, वह अपने वचन के माध्यम से बोलता है। जब हम बाइबल खोलते हैं तो उसके पन्नों में उसकी आवाज छिपी होती है। हर वचन, हर पंक्ति एक संदेश है जो केवल विश्वास से सुना जा सकता है। भजन अध्याय 119 वचन 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए जब ईश्वर छिपा लगे तो उसके वचनों को पढ़ो, वहीं वह खुद को प्रकट करता है। ईश्वर का मौन उसकी दूरी नहीं बल्कि उसका अनुशासन है। वह हमें रोकता है ताकि हम सही दिशा में बढ़े। वह हमें रुलाता है ताकि हमारी आत्मा नम्र हो। वह देर करता है ताकि हम धैर्य सीखें, और जब समय पूरा होता है तो वह अचानक हमारी जिंदगी में प्रकट हो जाता है। सबोपदेशक अध्याय 3 वचन 11, उसने सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाया है, इसलिए हमें उसके समय पर भरोसा रखना है, न कि अपनी जल्दी पर। अब रहस्य यह खुलता है कि ईश्वर की खोज तब खत्म नहीं होती जब वह छिपा हो, बल्कि तब शुरू होती है। उसका छिपना हमारे लिए निमंत्रण है कि हम और गहराई में जाएं, अपने अंदर के अंधेरे को पार करें और उसके प्रेम को पहचानें। जब आत्मा थक जाती है और फिर भी विश्वास बनाए रखती है, तब ईश्वर स्वयं उस आत्मा में बस जाता है। वह युवक अब मुस्कुरा रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मैं तुझे नहीं खोज रहा, क्योंकि अब मैं जानता हूं तू हमेशा यही था। आगे अंतिम रहस्य खुलेगा, आखिर ईश्वर छिपा क्यों कहलाता है और उसका यह छिपना कैसे मानवता के उद्धार की सबसे बड़ी योजना से जुड़ा है। वह युवक अब एक लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौट आया था। पहाड़, नदी, जंगल, आंसू और मौन सब पीछे छूट चुके थे, लेकिन उसका मन अब खाली नहीं था। उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक रात वह अपने घर की छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारे शांत थे, हवा ठंडी थी, और उसकी आत्मा में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, हे प्रभु, तू छुपा क्यों है? तू खुद को पूरी तरह क्यों नहीं दिखाता? तभी एक गहरी आवाज उसके भीतर से आई, क्योंकि अगर मैं प्रकट हो जाऊं तो विश्वास का अर्थ समाप्त हो जाएगा। ईश्वर छिपता है ताकि मनुष्य केवल देखने पर नहीं बल्कि विश्वास करने पर जीना सीखे। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 29, धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। ईश्वर का छिपना कोई सजा नहीं है, यह एक आशीष है, क्योंकि इस मौन में ही आत्मा सिखाई जाती है कि वह चीजों से नहीं सत्य से प्रेम करे। अगर वह हर समय दिखाई दे तो मनुष्य उसे आदर नहीं बल्कि आदत बना लेगा, पर जब वह छिपता है तब मनुष्य उसे दिल से खोजता है। ईश्वर का प्रेम किसी सौदे जैसा नहीं है। वह ऐसा नहीं चाहता कि लोग सिर्फ आशीषों के कारण उससे प्रेम करें, इसलिए वह खुद को छिपाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके
कि कौन सच में उसे चाहता है और कौन सिर्फ उसके वरदानों को। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 2। तू स्मरण रखना कि यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे 40 वर्ष जंगल में इसलिए चलाता रहा कि तुझे नम्र करे और तेरा परखा ले कि तेरे मन में क्या है। यानी परमेश्वर का छिपना दूरी नहीं बल्कि परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें प्रेम की सच्चाई सामने आती है। जब अय्यूब रोया, मैं उसे नहीं देख पा रहा, वह नहीं जानता था कि ईश्वर उसकी आत्मा को सोने जैसा बना रहा था। जब यूसुफ जेल में बैठा था, वह सोचता था परमेश्वर मौन है, लेकिन उसी मौन में ईश्वर मिस्र का इतिहास बदल रहा था। जब यीशु क्रूस पर लटक रहे थे और बोले, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तब भी परमेश्वर छिपा था, पर उसी छिपेपन में मानवता के उद्धार की योजना पूरी हो रही थी। यशायाह अध्याय 85 वचन 4 से 5। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। यानी जब परमेश्वर सबसे मौन था, वही समय था जब वह सबसे अधिक कार्य कर रहा था। ईश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि वह नहीं मिलेगा, बल्कि उसने कहा, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 13, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे जब अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। वह छिपा इसलिए है कि हम सतही खोज छोड़कर आत्मिक खोज करें। कई लोग उसे मंदिरों में, मूर्तियों में, आकाश में ढूंढते हैं, पर वह कहता है, मैं तेरे भीतर हूं जहां तू झांकता नहीं। जब आत्मा शांत होती है तो उसकी कोमल आवाज सुनाई देती है। वह जो कभी चिल्लाता नहीं पर सब कुछ कह जाता है। जब ईश्वर छिपता है तो आत्मा की परतें खुलती जाती हैं। हमारी अहंकार, भय और अधैर्य की दीवारें टूटती हैं। युवक अब समझ चुका था, ईश्वर को पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है। मत्ती अध्याय 16 वचन 25। जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ईश्वर तब छिपता है जब हम खुद के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं, और जब हम उन दीवारों को तोड़ देते हैं तो पता चलता है कि वह दीवारों के पीछे नहीं बल्कि हमारे भीतर ही था। ईश्वर की उपस्थिति कभी केवल शब्दों या चमत्कारों से नहीं बल्कि शांति से पहचानी जाती है। जब तू प्रार्थना करता है और जवाब नहीं आता, पर तेरा मन शांति से भर जाता है, तो जान ले वही उसका जवाब है। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 7। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वह तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। ईश्वर मौन है, पर उसका मौन बोलता है। उसका छिपना उसके प्रेम की गहराई है। वह मौन रहकर कहता है, तू अकेला नहीं, मैं यही हूं। अब पूरा रहस्य प्रकट होता है। ईश्वर छिपा नहीं है, वह चाहता है कि तू उसे विश्वास से देखे। उसका छिपना उसकी उपस्थिति का दूसरा रूप है। वह खुद को छुपाता है ताकि तू अपनी आत्मा को खोजे, क्योंकि जब तू अपनी आत्मा तक पहुंचता है, तू उसी तक पहुंच जाता है। ईश्वर कभी दूर नहीं गया था, वह बस चाहता था कि तू जाग जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 27, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, क्या जाने वह उन्हें मिल ही जाए, हालांकि वह हम में से किसी से दूर नहीं। वह युवक अब आंखें बंद कर शांति में बैठा था। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार थी, पर उन आंसुओं में सुकून था। वह बोला, हे प्रभु, अब मुझे तेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरा अनुभव कर चुका हूं। और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। वह जान गया कि ईश्वर कभी छिपा नहीं था, बल्कि वह हमेशा उसी के भीतर निवास कर रहा था। ईश्वर छिपता है ताकि तू खोजे, वह मौन रहता है ताकि तू सुन सके, वह प्रतीक्षा करवाता है ताकि तू धैर्य सीखे, और जब तू हार मानने लगता है, वह वहीं प्रकट होता है जहां तू सोचता था कि वह नहीं है। भजन अध्याय 91 वचन 1, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। यानी ईश्वर छिपा नहीं है, वह गुप्त स्थान में है, और वह स्थान है तेरा हृदय। याद रखो, ईश्वर का मौन कोई अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि जो विश्वास से उसे खोजता है वह अंततः पाता है कि